आपको पता है कि लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल की एक थ्योरम थेल्स थ्योरम के बारे में बात की थी, जहाँ पर हमने ये कहा था कि जब आपके ट्रायंगल के दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ की जाएगी तो वो लाइन उस ट्रायंगल की जो दो साइड है उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। उस पर हमने थ्योरम प्रूव कर ली थी। अब उसी के ऑर्डर में हमारे पास एक और थ्योरम आती है जो कि है आपका एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जो आपकी थ्योरम है वहाँ पर किससे बेस्ड है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड है। अब क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन में जैसा आपका जो एरिया यहाँ पे थ्योरम है वो थ्योरम क्या है कि द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या होता है? सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या होता है? देखो जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया बताऊँ। जैसे आपका एक ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि इसकी साइड ये 5 5 5 और इसकी साइड 5 5 5 है, तो ये दो ट्रायंगल कैसे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इसकी सारी साइड कैसी है, दूसरे वाले साइड की कैसी है, इक्वल है। इक्वल मतलब उनका मेजरमेंट कैसा है, इक्वल है। तो क्या है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन सिमिलर मतलब क्या होता है कि उनकी साइड जो है उनका मेजरमेंट सेम ना होकर कैसा होगा, सिमिलर। मतलब जैसे अब ये 5 है, ये 4 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 4 हो जाए, तो ये कैसा ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर मतलब इसके जैसा दिखता है लेकिन वो उसके मेजरमेंट सारे बराबर नहीं है, तो वो क्या होगा, आपका सिमिलर होगा। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आपके दो ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर है। तो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो हमें ये प्रूव करना है कि उनके जो ट्राइंगल्स हैं उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उनकी किसी भी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। अब जैसे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा कि आपका ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई है। जब सिमिलर होता है तो हम उसको इस साइन से प्रेजेंट करते हैं, और जब सिमिलर होगा तो क्या होगा, आपका एंगल ए आपके एंगल बी के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर हो जाएगा, आपका बी आपका ई के बराबर होगा, आपका सी आपका एफ के बराबर होगा। तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन कर दे रहा हूँ। उसके अलावा जब सिमिलर होता है तो क्या होता है, सिमिलर में क्या होता है कि इसके साइड का रेशियो जो होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। यानी ए बी अपॉन में डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में बी सी अपॉन में आपका हो जाएगा ई एफ। सॉरी, क्लियर है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इनके ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। लेकिन उससे पहले आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके दो मीडियम ड्रॉ कर रहे हो। मैंने यहाँ पर एक को मैंने एल और एक आपका ए एल है, आपका एक डी एम है, तो मैंने यहाँ वो मेंशन कर रखा है। तो मैंने क्या लिखा, इन ट्रायंगल ए बी एल एंड ट्रायंगल डी एम ई। तो मैंने इन दोनों का पहले क्या कहा, सिमिलर प्रूव कर दिया। सिमिलर प्रूव करने से क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर। अब सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन सिमिलैरिटीज़ होती है। साइड सिमिलैरिटी होती है हमारे पास में, साइड सिमिलैरिटी होती है, और हमारे पास एंगल सिमिलैरिटी होती है। तो आपको तीनों में से कोई भी एक सिमिलैरिटीज़ को लेकर के यहाँ पे आप प्रूव कर सकते हो। आप जैसा देख पा रहे हो कि ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल भी यहाँ पर 90 है। तो मैं बोल सकता हूँ जो पहला पॉइंट इसमें है वो क्या आ गया आपका, कि भाई आपका एंगल एम और आपका एंगल एल जो है वो कैसा है, बराबर है, दोनों कैसे हैं, 90 के। फिर दूसरा आपका एंगल बी जो है वो आपका एंगल ई के बराबर है, क्योंकि हमको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर एंगल बी प्लस टू एंगल ई, जो ये गिवन है। रीज़न पता होना चाहिए आपको कि आपने उसको इक्वल क्यों मेंशन किया हुआ। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एंगल सिमिलरिटी, कि एंगल की सिमिलरिटी से जो ट्राइंगल आपका है, जो आपका ट्राइंगल है आपका ए बी एल, वो किसके सिमिलर है, आपके ट्राइंगल डी एम ई के। और जब सिमिलर होगा तो हम लोग क्या बोल पा रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो रेशियो है ए बी अपॉन में डी ए बी अपॉन में डी ई, वो किसके बराबर होगा, आपके ए एल अपॉन डी एम के बराबर होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी अब हम क्या बोल सकते हैं कि आपका ए बी डी भी ए एल डी एम के बराबर है। और हमने क्या देखा था यहाँ पर कि आपका ए बी डी, तो ये सब तो बराबर है, साथ साथ में आपका ए एल और डी एम के भी बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आपको ये आपको सॉल्व करने से पहले ध्यान होना चाहिए कि इन सब साइड का रेशियो विद द एल्टीट्यूड, या आपका एल्टीट्यूड का रेशियो वो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, जो आपको यहाँ से मिला है। अब क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा क्या करना है। क्वेश्चन जैसे आपको थ्योरम में बोला था कि उनके साइड का जो रेशियो है, मतलब उनके जो एरिया का जो रेशियो है वो उसकी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, ऐसा हमको इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो आप लोग क्या देख पा रहे हो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या होगा, आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है आपका, बेस आपका बी सी है,
और हाइट क्या है आपकी, हाइट आपकी AL है। क्लियर है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड में हम लोग क्या बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस कितना आपका EF है, और हाइट कितनी है आपकी, हाइट आपका DM। तो ये आपका सेकंड हो गया। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर पन्ना पलट रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पर आपको ये थ्योरम समझाने वाला हूँ मैं। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले हमने एरिया निकाला था ABC का, जो कि क्या आया था आपका 1/2 इंटू BC इंटू L, और हमने यहाँ पर निकाला था, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन कहा था हमने। और एरिया ऑफ आपका ट्राइंगल DEF जो है वो क्या था आपका 1/2 इंटू EF इंटू DM हमने निकाला था, ठीक है ना। ये हमने, सॉरी इसको आप फोर्थ कह दीजिए, सेकेंड और थर्ड कह दीजिए, ताकि क्या है आपका ईजी हो जाएगा। अब इनका एरिया का रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो की बात हुई थी। तो मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर थर्ड से डिवाइड कर दिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज़ इक्वल्स टू 1/2 इंटू BC इंटू AL अपॉन 1/2 इंटू EF इंटू DM। तो 1/2 से 1/2 चला गया, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ BF अपॉन EF इंटू AL अपॉन DM लिख दूँ मैं यहाँ पर। अब आपको पता है कि AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और आपका CA अपॉन में DF इज़ इक्वल्स टू AL अपॉन में DM। हमने प्रूव करके निकाला था, और गिवन भी था हमारे को। हमें गिवन में ये था कि ट्राइंगल आपका सिमिलर तो उनके साइड का रेशियो होता था। और हमने जब प्रूव किया था उसको, जब हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया था, ABL को और आपका ट्राइंगल DME को जब हमने सिमिलर प्रूव किया था, तो वहाँ से हमने ये भी दिखाया था कि आपका जो AB/D है उसका रेशियो आपके AL अपॉन DM के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आपका AL अपॉन DM जो है वो BC अपॉन EF के बराबर है। तो जहाँ पे आपका AL अपॉन DM है वहाँ पर मैं BC अपॉन EF भी ले सकता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि BC अपॉन EF इंटू BC अपॉन EF अकॉर्डिंग टू द रिलेशन हमारे पास में आ गया, जो हमने प्रूव किया थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर और EF का स्क्वायर। और यही हमको प्रूव करना था कि आपकी जो ट्राइंगल जो है, सिमिलर ट्राइंगल, उनके एरिया का जो रेशियो है वो उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। अब आपको पता है कि आपके BC/EF का जो रेशियो है वो AB/DE के बराबर है। यही आपका CA/DF के बराबर है, और यही आपका AL/DM के बराबर। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से, या इस थ्योरम को इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। अगर इसी थ्योरम में आपको थोड़ा चेंज करके बोल दे कि इनके साइड का, मतलब उनके जो एरिया का जो रेशियो है क्या उनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा, तो भी आप उसको इस तरीके से ही प्रूव करेंगे। या किसी और साइड को लेकर आप प्रूव करना चाहते हैं तो आप प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।